जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। आचार्य वादीप सिंह सूरी द्वारा विरचित क्षत्र चूड़ामणि अपर नाम जीवनधर चरित्र की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो इसके दूसरे लंब के 55 श्लोकों तक हम लोग चर्चा कर चुके हैं कल। उसमें गुरु आर्यनंदी जो हैं वो जीवनधर कुमार को कुछ नीति परक चर्चाएं कर रहे हैं दोनों, और गुरु आर्यनंदी जीवनधर कुमार को कुछ शिक्षा दे रहे हैं, जीवन जीने की कला समझा रहे हैं। उसमें 56 नंबर का श्लोक से आज का अपने को पढ़ना है। धन से उन्मत्त जीवों का स्वरूप। न शृण्वन्ति न बुध्यन्ति न प्रायन्ति न सत्पथं प्रायन्तोऽपि न कार्यान्त धनाधान इति चिंत्यताम्। अन्वयार्थ। धन से अंधे पुरुष आत्मा की उन्नति के सच्चे मार्ग को न तो सुनते हैं, न जानते हैं और न उस पर चलते ही हैं। कदाचित सत्पथ पर चले तो भी कार्य के अंत तक नहीं पहुँचते। ऐसे धनिक पुरुषों के विषय में तुम विचार करो। ये सारे श्लोक जो हैं गुरु आर्यनंदी जीवनधर कुमार को समझा रहे हैं कि धन से उन्मत्त जीवों का स्वरूप बता रहे हैं कि जो धन से अंधे, जो बहुत धनवान है और धन में उन्मत्त हैं, वो पुरुष ना तो सच्चे मार्ग को सुनते हैं, ना सच्चे मार्ग को जानते हैं, ना उस पर चलते भी हैं। कदाचित सत्पथ पर चल भी जाएं तो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते, अंत तक उसको फिनिश लाइन तक नहीं पहुंचते। ऐसा धनिक पुरुषों के विषय में तुम विचार करो। सरलार्थ। धन मद से उन्मत्त या अंधे व्यक्ति कल्याणकारी आत्मोन्नति के यथार्थ मार्ग या उपाय को न तो सुनते हैं, न जानते हैं और न सन्मार्ग पर चलते ही हैं। यदि कदाचित सन्मार्ग पर चले तो भी बीच में रुक जाते हैं, पूर्णता को नहीं पहुंच पाते। इसलिए हे कुमार, तुम धनांध पुरुषों के विषय में ऐसा विचार करना चाहिए। विशेषार्थ। किसी भी अनुकूल या प्रतिकूल पर्याय रूप ही जीव अपने को मान लेता है तो भी उसे अंध ही कहते हैं। जैसे यह धन जो है उसको स्वयं मान लेता है कि मैं जो हूँ वो मेरा धन है, मेरा मकान है, मेरी स्त्री है, मेरे पुत्र है, मेरा पुत्र है वो मैं ही हूँ। तो उस किसी भी अनुकूल या प्रतिकूल पर्याय रूप ही जीव जब उसको मान लेता है स्वयं को, तब भी उसे अंध ही कहते हैं। गुरु आर्यनंदी जीवनधर कुमार को मार्गदर्शन करते हुए कहते हैं, हे कुमार, तुम अपने जीवन में किसी प्रकार से अंध मत बनो। तुम्हें सभी प्रकार की अनुकूलताएं मिल चुकी हैं, अतः तुम्हारा जीवन आदर्श बने, यही हमारा अंतिम उपदेश और आशीर्वाद है। ठीक है, गुरु आर्यनंदी जीवनधर कुमार को कह रहे हैं कि तुमको सारी अनुकूलताएं मिल चुकी हैं, कोई किसी प्रकार की अभी प्रतिकूलताएं तुम्हारे जीवन में है नहीं। इसीलिए तुम अनुकूलताओं के मिलने से तुम अंध मत बन जाना और तुम्हारा जीवन आदर्श बने, यही हमारा अंतिम उपदेश और आशीर्वाद है। ये अंतिम उपदेश और आशीर्वाद देकर गुरु आर्यनंदी का वन में प्रस्थान। श्लोक नंबर 57, पेज नंबर 163 पर। इत्याशायस्य तमाश्वास्य कृच्छं स तपसे गतः प्राण प्रयाण वेलायां नाहि लोके प्रतिक्रिया। इस प्रकार उन जीवनधर कुमार को उपदेश रूप आशीर्वाद देकर और विश्वास दिलाकर वे जीवनधर कुमार के गुरु आर्यनंदी पूर्व की भांति कठोर तप करने के लिए
चले गए। अत्र नीति, निश्चय से इस संसार में प्राणों के निकलते समय मृत्यु को रोकने का कोई उपाय नहीं है। ये नीति का श्लोक यहाँ पे बता दिया है। सरलार्थ देखते हैं हम लोग। गुरु आर्यनदी ने पूर्वोक्त प्रकार से, मतलब जो 10-12 श्लोकों में हमने नीति के श्लोक देखे हैं, उन प्रकार से उपदेश मूलक आशीर्वाद दिया और भविष्य के संबंध में भी आश्वासन देकर तपस्या के लिए वन की ओर प्रस्थान किया, क्योंकि इस संसार में मरण से बचने का कोई उपाय किसी के पास नहीं है। विशेषार्थ, गुरु आर्यनंदी तो भस्मक रोग होने के पूर्व दिगंबर साधु अवस्था में थे। अपन ने देखा ही है स्टोरी में कि दिगंबर मुनि बन गए थे। ये आर्यनंदी नामक मुनि बन गए थे, दिगंबर मुनि। फिर उनको भस्मक व्याधि रोग हुआ। उस रोग के निवारण के लिए उन्होंने तापस का वेश धारण किया। फिर जब जीवंदर कुमार के घर पे पहुँचे और उनके हाथ से एक निवाला खाया तो उनका भस्मक व्याधि रोग दूर हुआ था। अब वो फिर से उसी रास्ते पे चले गए हैं। फिर से पढ़ते हैं हम लोग। विशेषार्थ, गुरु आर्यनंदी तो भस्मक रोग होने के पूर्व दिगंबर साधु अवस्था में थे। रोग युक्त होते ही मुनिलिंग छेद कर सामान्य तपस्वी बन गए। रोग मुक्त होते ही पुनः मुनि बनने की भावना थी। उन्होंने उसी डिसीजन लिया हुआ ही था पहले से कि जैसे ही मेरा रोग दूर हो जाएगा मैं वापस दिगंबर मुनि दीक्षा धारण करूँगा। गुरु आर्यनंदी को जीवंतर कुमार के हाथ के ग्रास के निमित्त से निरोगता आई थी। उस उपकार के बदले उन्होंने कुमार को विद्वान बनाने का भाव जागृत हुआ था। वह कार्य भी अब पूर्ण हो चुका है। अतः जीवंतर कुमार को अंतिम उपदेश और आशीर्वाद देकर गुरु आर्यनंदी तपस्या के लिए वन की ओर प्रस्थान कर गए। सिंपल सी बात है इसमें। वो लास्ट आशीर्वाद दे के उनको और अच्छे उपदेश, नीति मूलक उपदेश देकर अब वो वन की ओर प्रस्थान कर गए। दिगंबर मुनि दीक्षा धारण करेंगे और अपने आत्म कल्याण में लग जाएंगे। आर्यनंदी मुनिराज को मुक्ति की प्राप्ति, देखिए मुक्ति की प्राप्ति भी होगी। अगले श्लोक में देखते हैं हम लोग 58 नंबर के श्लोक में। प्रवज्याथ तपः शक्त्या नित्यामानंदमव्रजत निष्प्रत्युहा ही सामग्री नियतम कार्यकारिणी। अन्वरार्थ, तदनंतर फिर दीक्षा लेकर उन गुरु ने तपश्चरण की सामर्थ्य से शाश्वत आनंद रूपी मोक्ष को प्राप्त किया। निश्चय से निर्विघ्न सामग्री नियम से कार्य सिद्ध करने वाली होती है। सरलार्थ, आर्यनंदी जी ने वन में जाकर पुनः जैनेश्वरी दीक्षा धारण की और निर्दोष तप की सामर्थ्य से आत्म भावना भाते हुए अनंत सुखपूर्वक मुक्ति को प्राप्त किया। बाधा रहित कारण सामग्री नियम से कार्य को पूर्ण करती ही है। विशेषार्थ, राजा लोकपाल ने राज्य का परित्याग कर मुनि अवस्था धारण की थी। ये हमने पहले स्टोरी में देखा है कि ये राजा लोकपाल थे। उन्होंने जैनेश्वरी दीक्षा ली और गुरु आर्यनंदी हुए। वे ही ये आर्यनंदी मुनिराज हैं। मुनि अवस्था में ही भस्मक रोग के कारण बाधा उत्पन्न हुई थी। मुनि अवस्था बाधा रहित और आत्म साधना के लिए उपयुक्त है। क्या बताया? मुनि अवस्था बाधा रहित और आत्म साधना के लिए उपयुक्त है। जैसे मुनि अवस्था में ही आप बाधा रहित और आत्म साधना कर सकते हैं। अतएव मोक्ष की साधना के लिए अनुकूल सामग्री मिलते ही मुनिराज आर्यनंदी ने आत्म साधना पूर्वक मुक्ति सुंदरी का वर्ण कर लिया। ये भी एक उपमा अलंकार है। मुक्ति सुंदरी का वर्ण कर लिया यानी मुक्ति रूपी कन्या को प्राप्त किया, यानी मोक्ष की ओर पधार गए या सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लिया। जीवंदर कुमार गुरु वियोग से दुखी। 59 नंबर का श्लोक। तपोवनम गुरो प्राप्ते शुचम प्राप्तस्य कौरव गर्भाधान क्रिया मात्र न्यूनो ही पितरो गुरु। अन्वयार्थ, गुरु के तपोवन में चले जाने पर कुरुवंशी जीवंधर कुमार ने अत्यंत शोक किया। निश्चय से गर्भधारण की क्रिया से रहित होने पर भी गुरु माता पिता के समान है। कितनी गजब की नीतिपरक बात कही है यहाँ पे कि गुरु ने हमको गर्भ में धारण नहीं किया, हमको जन्म नहीं दिया, फिर भी गुरु जो हैं वो माता पिता के समान ही हैं, क्योंकि वो जीवन जीने की कला सिखाते हैं, उच्च से उच्च कोटि की शिक्षा हमको देते हैं,
जीवन में किसके साथ कैसा बर्ताव करना है, किस तरह से रहना है, राजनीति किस तरह से करनी है, धर्म नीति किस तरह से करनी है, ये सब कुछ हमको गुरु ही सिखाते हैं। तो गुरु के मोक्ष जाने पर उनका वियोग हो गया। तो गुरु के तपोवन में चले जाने पर कुरुवंशी जीवेंद्र कुमार ने अत्यंत शोक किया। सरलार्थ, गुरु आर्यनंदी के वनगमन से कुरुवंशी जीवेंद्र कुमार को अत्यंत दुख हुआ, क्योंकि वास्तविक रूप से देखा जाए तो मात्र गर्भधारण क्रिया को छोड़कर गुरु ही शिष्य के लिए माता पिता है। मात्र एक गर्भधारण की क्रिया नहीं करते, अपने को उनके कोख से जन्म नहीं देते, मगर फिर भी जो सारे काम करते हैं गुरु, वो माता पिता के समान ही होते हैं। विशेषार्थ, माता पिता तो बालक के जन्म में सहायक होते हैं तथा बाल्यावस्था में लालन पालन करके बालक के प्रति उपकार करते हैं, किंतु गुरु तो शिष्य को समस्त विद्याओं में पारंगत कराकर योग्य विद्वान बनाते हैं, उसके वर्तमान और भावी जीवन को गढ़कर अत्यंत उपकार करते हैं। अतः जीवेंद्र कुमार को गुरु वियोग का दुख होना स्वाभाविक ही था। श्लोक नंबर 60 देखते हैं हम लोग, पेज नंबर 166 पर। तत्व ज्ञान ही दुख करने का उपाय, दुख दूर करने का उपाय। तत्व ज्ञान से ही दुख दूर होगा, ये इसकी प्रेरणा देता ये श्लोक है। तत्व ज्ञान जलेनाथ शोकाग्नि निर्वापयत शैल्ये जागृति किम्नु स्यादात पारति कदाचन। अन्वयार्थ, तदनंतर जीवेंद्र कुमार ने तत्व ज्ञान रूपी जल से गुरु वियोग जन शोक रूपी अग्नि को दूर किया। अत्र नीति, शीत के जागृत होने पर क्या गर्मी के आताप का दुख कभी हो सकता है? गर्मी लग रही है, मार्च का, अप्रैल का, मई का महीना चल रहा है और आप एसी चालू कर दो तो गर्मी नहीं लगती, ऐसा बता रहे हैं। तो क्या किया जीवेंद्र कुमार ने? तत्व ज्ञान रूपी जल से गुरु वियोग जन्य शोक रूपी अग्नि को दूर किया। सरलार्थ, जैसे शीतलता के समय उष्णता जन्य दुख कभी होता ही नहीं है, वैसे ही तत्वज्ञान रूपी जल से जीवेंद्र कुमार ने गुरु के वियोग जन्य शोक रूपी दुख को शांत किया। विशेषार्थ, वियोग जन्य दुख के परिहार का उपाय वस्तु स्वरूप का यथार्थ निर्णय है। वस्तु स्वरूप का यथार्थ निर्णय करेंगे तो अपने को ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि कोई किसी का कुछ लगता नहीं है, तो किसी का आगमन या किसी का वियोग, उससे ना कोई हर्ष होगा ना कोई शोक होगा। तो यही बता रहे हैं कि वियोग जन्य दुख के परिहार का उपाय वस्तु स्वरूप का यथार्थ निर्णय ही है, जो इस प्रकार है। जिस जिस वस्तु का संयोग हुआ है उस वस्तु का वियोग नियम से होगा ही। देखिए, गुरु आर्यनंदी का उनको संयोग हुआ था एक बाल्य अवस्था में या किसी भी कुमार अवस्था के आसपास, उनको जब भी उनका संयोग हुआ था, जो जिसका संयोग हुआ है उसका वियोग नियम से होगा ही। इस महामंत्र का स्मरण करते रहने से वियोगजन्य दुख नियम से नष्ट हो जाता है। जीवेंद्र कुमार ने तत्व विचार ही किया और उनका दुख दूर हो गया। अपने जीवन में भी अपने बहुत सारी प्रिय वस्तुएं ऐसी होती हैं जिसके खो जाने का, टूट जाने का, बिछड़ जाने का अपने को बहुत दुख रहता है। जीवन में अपन शोक संतप्त हो जाते हैं, या तो कोई ऐसा प्रिय प्राणी हो या अपना कोई रिश्तेदार हो, सगा संबंधी हो, जिसके वियोग से या तो वो कहीं दूर चला जाए या उसकी मृत्यु हो जाए, तो अपने को बहुत दुख होता है। लेकिन उस समय अगर यदि हम ऐसा विचार करें कि जिस जिस वस्तु का संयोग हुआ है उस वस्तु का या जीव का कहीं ना कहीं किसी न किसी समय संयोग हुआ है, तो जिसका भी संयोग हुआ है उसका नियम से वियोग होगा। यदि इस महामंत्र का स्मरण करते रहेंगे तो अपने सारे वियोग जन्य दुख नियम से दूर हो जाएंगे। जीवेंद्र कुमार ने भी यही किया। जीवेंद्र कुमार ने तत्व विचार ही किया और उनका दुख दूर हो गया। श्लोक नंबर 61 देखते हैं हम लोग। युवा जीवेंद्र कुमार का वर्णन। यथास्मिन् विद्याया कांत्या विदुषां योषितां यिद्या रथे च योग्यता भाति तत्र प्रस्तुतमुच्यते। अन्वयार्थ, गुरु के वियोग के अनंतर पांडित्य से विद्वानों के हृदय में, शरीर के सौंदर्य से स्त्रियों के हृदय में और शास्त्र संचालन की योग्यता से रथ में जीवेंद्र कुमार के शोभायमान होने पर
वहाँ जो वृत्तांत हुआ उसे कहते हैं। सरलार्थ, विद्वत्ता से विद्वानों के हृदय में, युवा शरीर की कांति से युवतियों के मनोमंदिर में और शास्त्र संचालन आदि से रथ में युवा जीवंदर कुमार शोभायमान होते हैं। उनके युवा अवस्था का वर्णन किया इस श्लोक में। अब यहाँ से अपनी उपकथा नंबर 4 शुरू होगी, जिसका पहला श्लोक है श्लोक नंबर 62 दूसरे लंब का। व्याध गायों को चुराते। अथ कदा सम्यभ्यत्य राजान भुवि स्थिता गोवावस्य किदंता व्याधैरीति गोपाहि चक्रुषु। अन्वयार्थ, इसके अनंतर एक समय हमारी गायें व्याधों ने वन में रोक ली है, ऐसा ग्वाले राजद्वार के आंगन में स्थित होकर रोने चिल्लाने लगे। अब क्या हुआ यहाँ पे सरलार्थ देखते हैं हम लोग। एक दिन राजद्वार पर आकर कुछ ग्वाले खड़े हो गए और दुखपूर्वक जोर जोर से चिल्लाने लगे कि हमारी गाय व्याधों ने चुरा ली है। जो ग्वाले थे वो राज दरबार पर आए। राज दरबार में अंदर तो नहीं जा सके, राजद्वार पर खड़े होकर अपनी व्यथा दुखपूर्वक जोर जोर से चिल्लाकर सुना रहे कि हमारी गायों को व्याधों ने चुरा लिया है। काष्टांगार का क्रोधित होना। काष्टांगारोऽपि रुष्ट भूतदाक्रोशवच्चश्रुते अस्मान् कृतावज्ञा पूज्यानाम हि सुदृशः। अन्वयार्थ, काष्टांगार भी उन ग्वालों के शोर को सुनकर व्याधों पर रुष्ट हुआ। देखिए, व्याधों ने गाय चुराई, इससे वो काष्टांगार दुखी नहीं हुआ, मगर उन ग्वालों के रोने से, उनके शोर से, उनके शोर को सुनकर काष्टांगार बहुत क्रोधित हुआ। निश्चय से छोटे पुरुषों से हुआ तिरस्कार बड़े पुरुषों को सहन नहीं होता। सरलार्थ, राजा काष्टांगार उन ग्वालों का आक्रंदन सुनकर व्याधों पर बहुत क्रोधित हुआ, क्योंकि अपने से छोटे या हीन लोगों के द्वारा किया गया अपमान बड़े लोगों को अत्यंत असह्य होता है। विशेषार्थ, काष्टांगार तो इस समय राजा था ही, उसी राज्य सत्ता में व्याधों द्वारा गायों को चुराया जाना राज्य शासन की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती था। देखिए, व्याधों ने गायों को चुरा लिया, इससे काष्टांगार का जो शासन था वो सुशासन नहीं था, दुशासन था। इसको उजागर करता है, तो इसके लिए उसकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक चुनौती था। राजा व्याधों की इस उद्दंडता को और अपने अपमान को सहन नहीं कर सका, अतः उसने क्रोधित होकर अपनी सेना को व्याधों को पकड़ने का आदेश दिया। अगला श्लोक देखते हैं हम लोग 64 नंबर का। व्याधों से राज्य सेना पराजित। देखिए, राज्य सेना यहाँ पर व्याधों से पराजित हो गई। पराजेष्ठ पुनस्तेन गवार्थम प्रहितम बलम स्वदेशे ही शस्प्रायो बलिष्ठ कुजरादपि। अन्वयार्थ, उस व्याध सेना ने गायों को छुड़ाने के लिए भेजी हुई काष्टांगार की सेना को जीत लिया। अत्र नीति, निश्चय से अपने स्थान पर खरगोश के समान तुच्छ प्राणी हाथी से भी बलवान होता है। कहते हैं ना कि अपने इलाके में तो वो कुत्ता भी शेर है। तो व्याधों के एरिया में जाके उस सेना ने युद्ध किया, तो वहाँ पर वो सेना, काष्टांगार की सेना हार गई और व्याध जीत गए थे। सरलार्थ, अपने स्थान पर स्थित खरगोश के समान तुच्छ पशु भी हाथी से अधिक बलवान होते हैं। गायों को छुड़ाने के लिए काष्टांगार ने जो अपनी सेना भेजी थी, उस राज सेना को व्याधों ने पराजित कर दिया। राज सेना की हार से ग्वाले भड़क उठे। श्लोक नंबर 64। व्यजेष्ठ व्याध सेनेति श्रुत्वा घोषोऽपि चक्षुभे न विभेति कुतो लोक आजीवन परीक्षये। अन्वयार्थ, व्याधों की सेना जीत गई, यह सुनकर झोपड़ियों में रहने वाले भी क्षोभित हुए और स्वयं लड़ने के लिए उत्तेजित हो गए। देखिए, नॉर्मली अपनी ये वो उनकी टीम थी। ग्वालों ने राजा काष्टांगार से मन्नत मांगी, उनके सामने हाथ जोड़े, गिड़गिड़ाए कि हमारी गायों को व्याधों ने चुरा लिया। तो राजा काष्टांगार ने अपनी सेना को उन व्याधों को दंड देने के लिए और उनसे गायें छुड़ाने के लिए अपनी सेना को भेजा। तो ग्वालों के लिए तो वो उनकी टीम थी और उनकी टीम हार गई, और उनकी टीम हारने की खबर जैसे ही उन्होंने सुनी
तो झोपड़ियों में रहने वाले भी, जो छोटे छोटे घरों में रह रहे थे, वो भी क्षोभित हुए और स्वयं लड़ने के लिए उत्तेजित हो गए कि नहीं, हम देखते हैं कैसे ये व्याध जो हैं वो अपनी गायें नहीं छोड़ते हैं। सच है, संसारी जीव आजीविका के नष्ट हो जाने पर किसी से नहीं डरते। सरलार्थ, अपनी आजीविका के साधन छिन जाने पर मनुष्य अत्यंत भयभीत और दुखी हो जाता है और उसे प्राप्त करने के लिए कैसा भी कष्ट साध्य कार्य करने को तैयार हो जाता है। देखिए, ग्वालों के लिए उनकी आजीविका का एकमात्र स्तोत्र जो है वो गायें हैं। उन्हीं को दो के, उनके दूध को बेच के वो पैसे कमाते हैं, उनकी आजीविका उससे चलती है। तो उनकी आजीविका ही छिन गई, सब गाय लूट के लेके चले गए थे व्याध। तो उससे क्या हो गया कि वो मनुष्य जो है, जब अपनी आजीविका का साधन छीन जाता है तो कोई भी मनुष्य अत्यंत भयभीत हो जाता है, दुखी हो जाता है और उसे प्राप्त करने के लिए, अपनी आजीविका को वापस प्राप्त करने के लिए वो कैसा भी कष्ट साध्य कार्य करना हो तो उसके लिए तैयार हो जाता है। अतएव व्याधों ने राजसेना को जीत लिया, ये सुनकर झोपड़ियों में रहने वाले ग्वाले भी भड़क उठे और स्वयं व्याधों से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। अब वो खुद भी चल गए कि नहीं, अभी सेना हार गई तो क्या हुआ, हम खुद वहाँ उन व्याधों से युद्ध करेंगे और अपनी अपनी गायें छुड़ा के लेके आएंगे। मतलब उनको उनकी आजीविका की पड़ी हुई थी। श्लोक नंबर 66 देखते हैं हम लोग। नंद गोप का स्वयं लड़ने का विचार। नंद गोपाह्य कोपी तज्यार्थम व्यचचीरत, किम स्यात् किं कृतम इत्येवं चिंतयान्ति ही पीड़िताः। अन्वयार्थ, उनमें से किसी नंद गोप नाम के ग्वाले ने उस व्याध सेना को जीतने के लिए विचार किया। अत्र नीति, निश्चय से दुखों से पीड़ित पुरुष, निश्चय से दुखों से पीड़ित पुरुष क्या होगा, क्या करे, इस प्रकार विचार किया करते हैं कि हम आगे क्या करें, हमारे ऊपर ये दुखों का पहाड़ टूट गया है तो हम आगे क्या करें, हमारा आगे क्या होगा, इस प्रकार का विचार करते हैं। सरलार्थ, दुख से पीड़ित मनुष्य अपने दुख निवारण के लिए विचार करते हैं कि ऐसा करने से ऐसा होगा और ऐसा करने पर ऐसा होगा। अतएव ग्वालों के मुखिया नंदगोप ने व्याधों की सेना से लड़ने का स्वयं विचार किया। धन का स्वरूप। धनार्जनादपि क्षेमे क्षेमादपि च तक्षये, उत्तरोत्तर वृद्धा ही पीड़ा नृणामनस्तशः। अन्वयार्थ, निश्चय से धन के कमाने से भी अधिक उसकी रक्षा करने में और रक्षा करने से भी अधिक उसके नाश में मनुष्य को अनंत गुणी पीड़ा उत्तरोत्तर बढ़ती रहती है। क्या होता है, देखिए, धन कमाने में भी एक पीड़ा है, उसमें एक मेहनत लगती है। तो धन कमाने की पीड़ा से अधिक पीड़ा उसको रक्षा करने की होती है कि मेरा ये जो धन है वो लूट ना जाए, कोई इसको चुरा ना ले, कोई इसको नष्ट ना कर ले। तो वो उसकी जो पीड़ा है रक्षा करने की, वो धन कमाने की पीड़ा से अधिक होती है। और उसकी रक्षा करने से भी अधिक पीड़ा उसके नाश होने में मनुष्य को अनंत गुणी पीड़ा उत्तर उत्तर बढ़ती जाती है। जब नाश हो जाए, हम रक्षा करने का तो पूरा प्रयत्न करते हैं, लेकिन यदि फिर भी वो अपना जो धन है वो यदि नाश हो जाए तो उसकी जो मनुष्य की जो पीड़ा है वो अनंत गुणी उत्तर उत्तर बढ़ती रहती है। सरलार्थ, धन कमाने से अधिक उसकी रक्षा करने में और रक्षा करने से अधिक उसके नाश होने पर मनुष्य को उत्तर उत्तर अनंत गुणी पीड़ा होती है। विशेषार्थ, धन के प्रति मनुष्य का स्वाभाविक व्यामोह होता है। देखिए, सब ये नॉर्मल अपने डेली रूटीन लाइफ में हम लोग देखते हैं कि धन से ही जीव अपने को सुखी होता मानता है। जिसके पास धन नहीं होता वो स्वयं को दुखी अनुभव करता है, और जिसके पास धन होता है उसको वो निर्धन मनुष्य देख देख के उसको ऐसा लगता है कि ये बहुत सुखी है। लेकिन वास्तव में वैसी स्थिति है नहीं, क्योंकि सामग्री से कभी सुख नहीं मिलेगा। समाधान या इच्छा का नाश होने से आपको सुख मिलेगा। इच्छा की आपूर्ति से क्या होगा कि आपकी एक इच्छा थी, उसकी आपूर्ति हो गई तो तुरंत आपकी दूसरी इच्छा जागृत हो जाएगी। मगर इच्छा उत्पन्न नहीं होना, यही सच्चे सुख का उपाय है। यद्यपि धन संपत्ति आदि वस्तुओं के संयोग में पूर्व पुण्य का उदय ही निमित्त रूप से कार्य करता है, फिर भी श्रावक अपनी कमजोरी वश विकल्प किए बिना नहीं रह पाता। अतः वह विकल्प भी करता है,
बाह्य प्रयत्न भी करता है जो मात्र नए पाप कर्मों के बंध में निमित्त होते हैं। देखिए क्या इसमें ये बात बता दी विशेषार्थ में कि धन संपत्ति आदि जो है बाह्य वस्तुएं हैं, संयोग हैं, इनमें पूर्व पुण्य कर्म के उदय का ही निमित्त होता है और उसी से वो कार्य हो सकता है। अपने कुछ भी करने से ना तो धन अपने पास में सुरक्षित रहेगा, ना नए धन का उपार्जन होगा। इसके लिए पूर्व पुण्य का उदय होगा तो ही वह कार्य हो सकता है। फिर भी श्रावक को क्या है कि विकल्प आए बिना नहीं रहता। उसको विकल्प आता है कि नहीं, मैं नया धन कमाऊं, मैं जो मेरे पास पुराना धन रखा हुआ है उसकी सुरक्षा करूं, वो कहीं नष्ट ना हो जाए, उसको कोई लूट ना जाए, ऐसा विकल्प रहता है। अतः ये वह विकल्प भी करता है, बाह्य प्रयत्न भी करता है जो मात्र नए पाप कर्म के बंध में निमित्त होता है। उस प्रयत्न से क्या होता है कि उसके लिए आप हिंसा भी करने के लिए तैयार हो जाते हो, मायाचारी भी करते हो, झूठ भी बोलते हो, तो नए पाप कर्म का बंधन होता है। और वो नए पाप कर्म के बंधन में वो सब जो अपना प्रयत्न है, बाह्य विकल्प है, वो उस नए पाप कर्म में निमित्त होते हैं। धन रक्षा का उपाय, श्लोक नंबर 68। यथाशक्ति प्रतीकार करणीयस्तथापि चेत व्यर्थ किमत्र शोकेन यद शोक प्रतिक्रिया। अन्वयार्थ, तो भी शक्ति के अनुसार उपाय तो करना ही चाहिए। यदि उपाय व्यर्थ हो जाए तो फिर हम इसमें शोक करने से क्या, क्योंकि दुख का प्रतिकार अशोक ही माना गया है। क्या बता रहे हैं आप लोग, सरलार्थ देखते हैं, अपने को वस्तु क्लियर होगी। अपने धन का नाश न होवे, मनुष्य को ऐसा शक्यता अनुसार प्रतिकार या उपाय तो करना ही चाहिए। ये उपाय तो मनुष्य, इसका विकल्प आता है कि अपने धन का नाश न हो जाए, तो वो अपनी शक्ति अनुसार उसका उपाय, उसका प्रतिकार या उसका उपाय करना चाहिए। यदि उपाय व्यर्थ सिद्ध हो जाए तो शोक नहीं करना चाहिए। हमने अपना पूरा 100% ट्राई कर लिया कि अपना धन नाश ना हो, कहीं चोरी ना हो जाए, नए धन का उपार्जन होता रहे, ये हमने उसका उपाय कर लिया। हालांकि बाह्य अपने विकल्पों से कुछ होने वाला नहीं है, फिर भी उसका उपाय कर लिया, और फिर भी यदि वो उपाय व्यर्थ सिद्ध हो जाए तो शोक नहीं करना चाहिए। क्योंकि शोक करने से क्या होगा, आपके मन में दुख होगा, उस दुख से आप कुछ न कुछ मन में ऐसे भाव आएंगे, पाप भाव आएंगे, किसी के प्रति क्रोध आएगा, किसी की वस्तु चुराने का भाव आएगा, तो उससे आपको नए कर्म बंधेंगे। इसलिए यहाँ पे क्या प्रेरणा दी गई कि यदि उपाय व्यर्थ सिद्ध हो जाए तो शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि शोक का प्रतिकार शोक नहीं करने में है, अर्थात शोक रहित रहने में है। शोक का प्रतिकार शोक करने से नहीं होगा, शोक रहित रहने से होगा। पंडित टोडरमल जी ने एक बहुत अच्छा वाक्य लिखा है कि भ्रम जनित दुख को दूर करने का उपाय भ्रम को दुख दूर करना है, दुख को दूर नहीं करना है। आपको एक भ्रम था, उस भ्रम से आपको कुछ दुख हुआ है, तो उसको दूर करने का उपाय आपको आपका भ्रम दूर करना है। विशेषार्थ, शोक करने से मन में स्थिरता नहीं रह पाती, विचार शक्ति गौण हो जाती है, अतः धन रक्षण के उपाय को स्वस्थ चित्त से सोच नहीं पाता है। अतः शोक न करना ही धन रक्षण का एकमात्र योग्य उपाय है। धन की रक्षा करने का एकमात्र उपाय शोक नहीं करना है, क्योंकि शोक करने से क्या होगा कि आपके मन की स्थिरता नहीं रह पाएगी और विचार शक्ति जो है वो आपकी गौण हो जाएगी। अतः धन रक्षण के उपाय को स्वस्थ चित्त से सोच नहीं पाएगा। जब सोच नहीं पाएगा तो वापस धन रक्षा नहीं कर पाएगा, तो फिर वापस वो दुख उत्पन्न होगा, तो वो सर्कल हमेशा चलता रहेगा। अतः यहाँ पे प्रेरणा दी गई है कि शोक न करना ही धन रक्षण का एकमात्र योग्य उपाय है। हम भी अपने ज्ञान रूपी धन की रक्षा करें। इसी मंगल भावना से आज के वांछन को यहीं समाप्त करते हैं। अभी जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणाग्रहे सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। जय जिनेन्द्र।